नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कोरोना काल में 60 लाख का खाना बनवा कर लोगों को भोजन करा देते हैं। कठिन परिस्थितियों में सराहनीय सेवा में, विशिष्ट सेवा में उन्हें ऐसे कई पदक मिले हुए हैं। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनिंग कराई उन्होंने, ऑनलाइन पुलिस वालों को ट्रेनिंग कराई। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया। तो आइए मुलाकात कीजिए 2009 बैच के आईपीएस अफसर, भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश कुमार गोस्वामी से। बहुत बहुत स्वागत है साहब। थैंक यू। शुरुआत सर शुरू से करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? मैं मूलतः सागर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। हम लोग एक सामान्य परिवार से आते। बचपन सागर में बीता, स्कूलिंग भी सागर में हुई। सागर। क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और मुझे आज भी याद है कि हम लोग हमारी स्कूल की हालत जी। उस समय बड़ी बारिश में बड़ी ख़राब हुआ करती थी। क्लास जो है वो उसमें पानी भर जाया करता था और कई बार खुले में भी क्लासेस तक लगा करती थी। कुछ स्कूलिंग का कोई किस्सा, कोई शरारत, किस तरह से आप किस एवरेज के छात्र थे या बेहतर छात्र थे, मेरिट में आते थे? नहीं, सामान्य स्टूडेंट थे और सामान्य भी क्या, बैक बेंचर्स थे। एक अपना ग्रुप हर स्कूल में बच्चों का अपने अपनी क्लासेस में बन जाता है, तो मैक्सिमम समय खेलने कूदने में और मन एक तरीके से कोई ऐसा पढ़ाई के प्रति विशेष रुझान नहीं था उस समय। धीरे धीरे फिर जब कॉलेज में आना हुआ उसके बाद से फिर लगा कि अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाए, गंभीरता से लिया जाए जीवन को। आपने एमए किया है तो लक्ष्य क्या था, क्या बनना चाहते थे आप, और पुलिस में आना कैसे हुआ? इत्तेफाक था क्या? मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में। अच्छा। मैं साइंस का स्टूडेंट था। फिर उसके बाद जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उस दौरान फिर मैंने, चूँकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था ऑप्शनल, तो मैं वैसे ही बैठ गया, तो मेरा एमए भी कंप्लीट हो गया था हिस्ट्री में। किसी से प्रभावित होकर पुलिस में आए हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि पुलिस का मतलब आप गए यूं ही, परीक्षा दी आपने और सिलेक्शन हो गए पहली बार में? पुलिस नौकरी में आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो फिर चयन कैसे हुआ? मैं तो एक संयोग मानता हूँ इसको। मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने ये पाया है कि जीवन में आपका पुरुषार्थ अपनी जगह है, लेकिन कुछ घटनाएं नियत होती हैं। तो आपका पेशा क्या रहेगा ये भी शायद मुझे लगता है कि ईश्वर की मर्जी से ही निर्धारित होता है। आपका आगे का रास्ता ईश्वर ही तय करता है, जैसे कहा भी जाता है। बिल्कुल। तो कभी परिवार ने ऐसा कहा कि टीचिंग में थे तो टीचिंग में जाना चाहिए या कुछ दूसरे जॉब में जाना चाहिए, या ये जॉब पहली बार में आपका लगा तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, मदर की, फादर की? बिल्कुल, पहली बार में ही जब ये जॉब लगा तो घर में चूँकि सभी का एकदम से ये सोचना था कि पुलिस को लेके एक रहता है कि कैसे करोगे, क्या करोगे, जिस जॉब में हो वो भी अच्छा है, इस तरीके की बातें। लेकिन एक चैलेंजिंग और एक प्रतिष्ठा वाला जॉब तो रहता है पुलिस का। उसमें कुछ नया जो है वो आपके लिए करने की गुंजाइश रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप लोगों की संवेदनाओं से जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन हो, उसके लिए प्रशासनिक सेवाएं जो है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। तो कभी ऐसा पछतावा नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता कि यार पहले जो सेवा में था वो बेहतर थी, यहाँ इतना तनाव है, 24 घंटे काम करना पड़ता है, परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ? नहीं, कभी मन में इस तरीके का विचार नहीं आया, क्योंकि मैंने ये पाया कि पुलिस की सर्विसेज में तनाव तो हम लोग लेते नहीं जी। तनाव जितना भी रहता है वो टाइम बीइंग थोड़ा बहुत परिस्थिति जन्य रहता है, लेकिन इतनी कंडीशनिंग हो जाती है लंबी नौकरी में कि किसी भी घटनाक्रम से एकदम से
कोई पैनिक नहीं लेते। रही बात इस बात की कि मन में कोई रिग्रेट, तो बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने योग्यता से जो दिया वो अधिक दिया, और जिस तरीके से पिछला एक लंबा समय काम करते हुए निकला जी। लोगों को माने मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। पुलिस को लेकर एक छवि रहती है कि वो 24 घंटे काम करती, इस जॉब में लोग आते नहीं हैं। आपको तो अनुभव है, राजगढ़ एसपी रहे आप, शहडोल एसपी रहे, कई तमाम ज़िलों में एसपी रहे हैं, इस वजह से आप तनाव नहीं लेते होंगे। लेकिन जो नए आईपीएस अफसर आ रहे हैं वो तो तनाव लेते होंगे, उन्हें किस तरह से आप ट्रेंड करते हैं जो आपके अधीनस्थ रहते हैं कि तनाव मत लीजिए, काम कीजिए? देखिए क्या होता है कि एक तो लंबा अनुभव आपको आपके दिमाग की कंडीशनिंग कर देता है। दूसरा, एक व्यक्ति का स्वभाव भी होता है। जी। आप किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढना चाहते हैं या आप उस समस्या में फंसे रहना चाहते हैं। जब कभी भी जो भी प्रोबेशनर्स आए, कई आईपीएस प्रोबेशनर, कई डीएसपी प्रोबेशनर, सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग वाले, कई बार जब उनसे बात होती है, या मैं लगातार फील्ड में रहा हूँ, जी। मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की पोस्टिंग के अलावा मैं कभी फील्ड से बाहर नहीं रहा, तो मैंने ये हमेशा महसूस किया है कि अगर आप सही तरीके से अपने क्या कहना चाहिए चैलेंजेस को या अपनी ड्यूटीज़ को समझते हैं, तो कोई ना कोई आपको समाधान रास्ते जो हैं, किसी भी कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज हो, आपको उसमें निकलते हैं। कमिटमेंट लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आपका चीज़ों को समर्पित भाव होना चाहिए विभाग के प्रति, और समस्या का हल आपके अंदर ढूंढने का जज्बा होना चाहिए। आपने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की बात की, पहली बार आप कॉलेज में पदस्थ रहे, वहाँ भी आपने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली। कैसे किया वो, और क्या आइडिया आया कि कोरोना काल चल रहा है, पुलिस वालों को ट्रेनिंग भी देना है, दुकानें बंद हैं और इतना अमला लगा हुआ है, उसको भोजन की व्यवस्था भी करना है, तो ये आइडिया कैसे आया और उसको कैसे आपने पूर्ण किया? मैं एक्चुअली इंदौर में लगभग 3.5 साल एसपी, विभिन्न जो वहाँ एसपी के पद हैं, एसपी ईस्ट, एसपी वेस्ट, एसपी हेडक्वार्टर, सभी पदों पर रहा। तो किसी कारणवश जब मेरा तबादला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हुआ, तो मैं शहर की प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ़ था। जब कोरोना हुआ उस समय मैं हट चुका था फील्ड पोस्टिंग से। मेरे पास जो वहाँ के कलेक्टर हैं उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, बच्चे चूँकि जा चुके थे, तो आप इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि मुझे समस्या भी समझ में आ गई थी कि इंदौर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन ही 2 से 2.5 लाख लोग, बच्चे, श्रमिक, जो जिनका आना जाना लगा रहता है, जो फंस गए थे, और उनके लिए रेडी टू ईट फूड की आवश्यकता थी। पहला कोरोना जब लगा तो 10 दिन का लॉकडाउन शुरू में लगा था, और ये नहीं मालूम था कि कितने दिन चलेगा। लोग जहाँ थे वहाँ फंसे रह गए थे। 35-40 दिन बाद फिर पासेस वगैरह बनना शुरू हुए थे। तो शुरुआत में एकदम बड़ी हाहाकार की स्थिति बन गई, पैनिक हो गया था वो, जो जहाँ थे वहाँ फंस गए। तो मुझे लगा कि ये समय है कि इनिशिएटिव लेके और लोगों की मदद की जाए। तो एक हमने कम्युनिटी किचन की स्थापना की, और हमने अपने रिसोर्सेज पुलिस मुख्यालय की अनुमति से अवेलेबल कराए, और इस तरीके का एक सिस्टम बनाया कि लोग, वो इंदौर के लोग ही आगे आए, और उन्होंने जो है वो मदद की हमारी मदद से, और इतना बड़ा काम किया। 10,000 लोगों को लगभग हम लोग डेली फीड करते थे, और ये सिलसिला लगभग 40-45 दिन तक लगातार चला। लगभग 4.5 लाख ऐसे नीडी लोग, उसमें उसमें महिला भी थे, बच्चे भी उसमें थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, गरीब लोग थे, उसमें स्टूडेंट्स थे, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की थी जो फंस गए थे। इतने बड़े काम में इससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को आपने किसी पब्लिसिटी के प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा।
तो ये एक महायज्ञ था। एक महायज्ञ तो ये था, दूसरा काम और किया था आपने कि किस तरह से ऑनलाइन जब पूरा सब सिस्टम बंद हो गया था तो ट्रेनिंग दी जाए, जो आपके पुलिस वाले थे, जो ना ट्रेनीज थे, वो आइडिया कैसे आया और किस तरह से देते थे? उसकी प्रेरणा स्रोत हमारी जो एडीजी थी अनुराधा अनुराधा शंकर शंकर जी। मैडम, वो ट्रेनिंग एडीजी थी हमारी। जी। तो उनकी प्रेरणा से फिर उन्होंने इस तरीके से बात की कि अभी चूँकि मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में फैकल्टीज़ अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अभी लोग फ्री भी हैं, तो बाकी सब क्लासेस बंद थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपन अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। अपने लोग जो अपने विभाग के कर्मचारी हैं वो अवेलेबल होंगे, अभी अवेलेबल हैं। तो फिर हमने बाकायदा शुरुआत की उसके लिए सारा व्यवस्था करके, और फिर हमने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए और लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर करती है। उसमें फिर हमने मेडिटेशन पे भी किए, उसमें हमने ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी किए, उसमें हमने साइबर पे किए, उसमें फॉरेंसिक्स पे किए, लॉ पे किए, प्रक्रिया पे किए, प्रोसीजर पे भी किए, और ऐसा कोई विषय नहीं छूटा था। लगभग 139 या 140 कोर्सेज हमने ऑनलाइन कराए और उससे हजारों कर्मचारी उससे जुड़े। ना केवल मध्य प्रदेश के जुड़ते थे उसमें, बाकी अन्य राज्यों से भी जो है फैकल्टीज़ भी हम जोड़ते थे और हमें जो प्रतिभागी हैं वो भी उसमें जोड़ते थे। आपने कहा कि सिर्फ आप एक बार लूप लाइन कहा जाता है, हालांकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रहे आप, तो एक आरोप भी लगते हैं कि राजनीतिक प्रभाव में, राजनीतिक निकटता की वजह से ही पोस्टिंग होती है, लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण हैं कि जो आप काम की बदौलत किसी की भी सरकार रही, आप फील्ड में रहें, तो क्या ऐसा जो एक अंदेशा रहता है, जो आशंका जताई जाती है, आरोप लगते हैं, क्या ऐसा होता है? देखिए, ये शुरुआत की नौकरी में ही आपका पैटर्न डिसाइड हो जाता है कि आप जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और आप ये निश्चित कर लेते हैं कि किस दिशा में आपको जाना है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें शुरुआत में बहुत अच्छे अधिकारी, सीनियर्स मिले, जिन्होंने ग्रूम किया, जिन्होंने सही और गलत का फ़र्क समझाया, और जिनके साथ काम करके इस बात का दृढ़ विश्वास हुआ कि इस सिस्टम में ईमानदारी से और मेहनत से प्रोफेशनली साउंड लोगों की कमी है। यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते, मेहनत से करते हैं, तो आपकी जगह इस सिस्टम में रहती है। पॉलिटिकल पोस्टिंग्स जो होती हैं उनका अपना सिस्टम होता है, लेकिन अभी भी जो है, मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ और मेरा अनुभव भी है कि व्यवस्था जो है उसको चलाने के लिए अच्छे, साफ़ सुथरे और मेहनती लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है। कभी आपको इस पुलिस की ड्यूटी में लंबा अरसा हो गया, कभी ऐसा लगा कि हाँ दुखी हुए हो आपको, या कुछ ऐसा काम करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज बहुत अच्छा काम किया, जिस तरह कोरोना काल में किया? ऐसे पल बहुत आए होंगे, लेकिन कोई रोचक किस्सा हो? ऐसे किस्से बहुत सारे हैं जी। एक यहीं इंदौर में एक किडनैपिंग हुई थी, बहुत फेमस, ध्रुव गोयल नाम के लड़के की। तो हम लोग गुना में पोस्टेड थे। तो एक हमारे जो पहले मेरे एसपी रहे हैं वो उस समय डीआईजी इंदौर थे, प्रमोद फडनीकर जी, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट अफसर में उनकी गिनती होती। उनका फ़ोन आया कि हमारे यहाँ से 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है और किडनैपर्स ने उनको गुना में कहीं रखा हुआ है। इनपुट जो था वो बहुत सीमित था। हमने तत्काल अपना जो है वो लोगों जो हमारे साथ काम करने कलीग्स को बुलाया, और जो लोकेशंस बताई जा रही थी उस पर हमने निगरानी की। हमें जो हमारे सोर्सेस थे उससे हमें ये पता लगा कि कुछ बाहरी लोग कहीं रुके हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उन बच्चों की जान ना चली जाए, उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए।
इंदौर पुलिस रवाना हो चुकी थी, लेकिन उनको आने में काफ़ी माने समय लगने की संभावना थी। और उसके पहले फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और उसको रेकी करके उन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया था और सक्सेसफुली। और जो उनके बदमाश जो उनको किडनैप करके लाए थे उनको हमने पकड़ा था। उस पे से फिर इंदौर में एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बिल्कुल। आदरणीय कैलाश जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब थे, उन्होंने फिर हमारी गुना की टीम को सम्मानित भी किया था। पुलिस में आप किसी से प्रभावित हुए हैं? वैसे तो बहुत सारे अधिकारियों से हुए होंगे, कोई किसी का कोई प्रेरणा बाग के जो आज भी आप अमल करते हो? पुलिस में बहुत सारे अधिकारी हैं ऐसे जिनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि शुरुआत की नौकरी में जो अधिकारी रहते हैं उनके इम्प्रेशंस आपके दिमाग पे पूरे जीवन रहते हैं। उनके संस्कार, उनके द्वारा उस समय की हुई जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं वो, और फिर आप जब चार्ज में रहते हैं तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं, जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप उनको वास्तविकता में परिणित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी रहे, लंबी लिस्ट है जी, जिन्होंने आपको माने मुझे बहुत गहराई से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया। गोस्वामी जी, परिवार और पुलिस में कैसे तालमेल बिठाते हैं? परिवार की प्राथमिकताएं निस्संदेह पीछे छूट जाती हैं जी। हम लोग जिस कैडर से हैं और कटिंग एज पे हमेशा रहने के कारण हमेशा सीएसपी, एडिशनल एसपी सिटी या एसपी रहे, तो त्यौहार कभी फैमिली के साथ आप मना नहीं पाए। जी। बहुत सारे ऐसे मित्रों की जिसको कहना चाहिए रोष है कि उनके किसी की शादी में नहीं शामिल हो पाते हैं आप, किसी की कभी ताने भी मिलते हो, बड़े घमंड हो गए, अफसर हो गए, आप नहीं आते हो। में नहीं जा पाते हैं। कभी किसी बचपन के मित्र के घर में कोई घटना हो गई, नहीं जा पाए, कुछ ऐसी व्यस्तताएं रहती हैं। लकीली इसमें जो आपकी परिवार के दूसरे सदस्य हैं, पत्नी का विशेष रोल रहता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हमेशा बहुत इसमें सपोर्ट किया और उन्होंने कभी अपनी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं रखा कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जहाँ मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ वो चली जाती थी। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बाहर हैं जी। तो उनकी पढ़ाई और उसमें भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया और दोनों बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। तो आपके पीछे जो नए युवा आईपीएस आने वाले हैं, जो नए पुलिस जॉब में आने वाले हैं, वो कैसे तालमेल बिठाएं? आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी पत्नी मिल गई कि आपने तालमेल बिठा लिया। बाकी के लोगों को भी तो कुछ टिप्स देना पड़ेंगे आपको। एक ही टिप्स है इसमें कि विभाग की जिसको कहना चाहिए व्यस्तताएं तो हमेशा रहेंगी। बिल्कुल। और जीवन में चैलेंजेस जो हैं वो कभी कम होने वाले नहीं हैं। फिर भी एक टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास में थोड़ा सा स्किल है और चीज़ों को आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से अगर ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो आप अपने परिवार को समय निकाल पाते हैं और उनको ये एहसास दिला पाते हैं कि नहीं, समय समय पे जो है वो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप उनके साथ रहते हैं। और फिटनेस के लिए कैसे टाइम निकालते हैं आप, क्या करते हैं उसके लिए कि वर्किंग के दौरान ही चल लिया? फिटनेस बहुत एक मेजर इशू है फिटनेस का तो ये है कि पैदल मैंने मॉर्निंग वॉक जो है वो मैं हमेशा करता आया, योग करता रहा, प्राणायाम करता रहा, बीच में कुछ असफल प्रयास जो हैं वो और भी किए लेकिन वो लंबी नहीं चल पाए। और पुलिस में चूँकि आप बहुत एक्टिव आपको रहना पड़ता है, ना केवल फिज़िकल बल्कि मेंटल फिटनेस भी बहुत मायने रखती है कि आप दिमागी रूप से संतुलित रहें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से चीज़ों को लेना है, किस तरीके से आपके रिएक्शंस, जब भी आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो आपके हर चीज़ नोटिस होती है। बिल्कुल। तो एक संतुलित व्यक्तित्व आपकी नौकरी का एक अनिवार्य पहलू है। तो उसके लिए हम लोग
किसी स्पिरिचुअल संस्था से जुड़े हैं तो मेडिटेशन, जप, ध्यान, ये सब हमारे जीवन का लंबे समय से अंग रहा। तो उसने हमें बहुत सहूलियत की इन सब चीज़ों को टैकल करने में। पुलिस की एक छवि ऐसी बनती है कि नकारात्मक रूप से देखा जाता है, तो कई बार ऐसा आपके सामने ऐसा कोई मौका आया कि परिवार में अपनों के बीच में आपको पुलिस की पैरवी करना पड़ी हो? कईयों बार ऐसा। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि सबको एक जैसा समझा जाता है। बिल्कुल। कारण ये है कि हर पेशे में, मीडिया से आप जुड़े, पत्रकार का पेशा हो, उसमें अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत बुरे भी हैं। बिल्कुल। रेवेन्यू हो, राजनीति हो, तमाम क्षेत्रों में सभी जगह अच्छे बुरे, बहुत बुरे, बहुत अच्छे, सभी तरह के लोग। इसलिए जनरलाइज जो है वो करके नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमारा पेशा इस तरीके का है जिसमें आपको जो हमारा नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनका पब्लिक के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो बुराई जो है वो एकदम से सरफेस पे दिखती है। बिल्कुल। जो ऑफिसेस के अंदर की, बंद ऑफिसेस की गंदगियां हैं, वो जो है वो एक पर्टिकुलर वर्ग ही समझ पाता है। लेकिन पुलिस का जो नेगेटिव पहलू है वो सबके सामने दिन में कई बार आता है, बिल्कुल, कभी कभी। तो उसकी वजह से एक इमेज इस तरीके की बन जाती है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि जितनी मेहनत पुलिस करती है, जितनी मेहनत और जितना पब्लिक के लिए काम पुलिस करती है, माने सबसे पहले मददगार आपकी पुलिस होती है जब भी कोई आपत्ति में होते हैं। मैं इस विभाग से हूँ जी। आप किसी भी स्तर पे अब आप देखेंगे कि एक चेंज आप पा रहे हैं। सीनियर अफसर्स आपको मध्य प्रदेश में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा आपकी समस्या सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। विभिन्न ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हैं जहां आपकी प्रॉब्लम्स को तत्काल अटेंड किया जाता है, और लगातार इस ओरिएंटेशन के कोर्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। अभी हमारे डीजी सर हैं, उनका और बाकी सारे अधिकारी, कमिश्नर साहब का, सबका लगातार ये प्रयास रहता है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को ये समझा पाएँ और ये उनमें संवेदनाएं, आम आदमी की संवेदना, परेशानी को समझना, उसकी पीड़ा से खुद को जोड़ना और कैसे कानून के दायरे में उसका हल हो सकता है, उसको करने का प्रयास करना। एक्चुअली में जो आम आदमी जो हमारे पास आते हैं उनको इस बात की समझ नहीं होती कि किस तरीके उनकी जो समस्या है वो कानून के दायरे में है या नहीं है। एफआईआर किसी चीज़ में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उनको इस बात को समझाना और उनको अगर हो सकती है तो उस काम को करना, नहीं हो सकता है तो उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, एक तरह से संतुष्ट करना। आखिरी सवाल सर, जो यूथ पुलिस में आना चाहते हैं या जो सफल होने चाहते हैं, सफलता का क्या पैमाना है? कोई टिप्स आप उन्हें देंगे? जो पुलिस में आना चाहते हैं उनके लिए तो एक ही पैमाना है कि इसके आकर्षण का आधार, विभाग के, इस पुलिस विभाग के आकर्षण का आधार यदि रौब, रुतबा या पैसा है तो आप शुरुआत की दौर में ही समझ जाएंगे कि आपने गलत विभाग चुन लिया है, क्योंकि जल्दी आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। यदि आपकी इस सर्विस को चुनने का आधार लोगों की परेशानियों को दूर करना, एक अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना है कि कैसे समाज से जुड़ के उनकी समस्याओं को समझा जाए, और मैं ये नहीं कहता इसके साथ में एक जनता में अपनी जगह बनाना, यश और एक लोग आपको पहचाने, समाज में एक आपको पहचान भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। सम्मान की अगर इस तरीके की अगर आपका इंटेंशन है तो फिर आपको इस विभाग को अगर आप चुनेंगे तो कोई गलती ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे अवधेश गोस्वामी जी, बैक बेंचर से यहाँ तक का उनका सफ़र कैसा रहा उन्होंने बताया, और युवाओं को एक सीख भी दी कि यदि आप रौब, रुतबा और पैसे के लिए पुलिस में आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप गलत जगह आ रहे हैं। यहाँ आपको सम्मान मिलेगा, सेवा की भावना से आइए, तब जाकर कहीं आपको वो सम्मान भी मिलेगा और समाज में एक जगह भी मिलेगी। अगली बार किसी और सत्ता के सारथी के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।